नमस्कार, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल और मैं हूं राजेंद्र प्रसाद। आज हम बामनवास उपखंड के सफीपुरा गांव में हैं, जहां नवनिर्वाचित सरपंच कमला देवी मीणा ने जैसे ही अपना पदभार संभाला और कार्य को गति दी, तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि जिस भवन में उन्होंने अपना चार्ज लिया, उसके बाहर की दशा ही उन्होंने बदल दी। रंग रोगन है। और मैं थोड़ा सा आपको पीछे अंदर ले जाने से पहले पीछे दिखाऊंगा कि आज जो पोर्शन देख रहे हो और हमने जो पहले पोर्शन देखी, उसमें काफ़ी अंतर है। और ये जो बाहर का है दृश्य साफ़ सुथरा सुंदर। यहाँ पहले कटीली झाड़ियाँ वगैरह ऐसी चीज़ें थी, लेकिन आज ऐसी चीज़ें हमको दिखाई नहीं दे रही है। और अब मैं अंदर की बात करूँ, अंदर काफ़ी तरीके से अच्छा इन्होंने किया है और सुव्यवस्था से सारे काम को कर रहे हैं। सरपंच कमला देवी ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर उनके पुत्र अभिषेक मीणा को नियुक्त किया है और उनकी देखरेख में सारा कार्य वो करवा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अवगत कराऊंगा अंदर। जैसे हम अंदर एंट्री मारते हैं तो ये महिलाओं को या पुरुषों को जो भी यहाँ आता है उनके एंट्री की जाती है। पर एक बोतल आपको दिखाई देगी, यहाँ इन्हें सैनिटाइजर किया जाता है और जो मास्क नहीं लेके आता उनको यहाँ सरपंच साहब के द्वारा मास्क भी दिया जाता है। तो एक अच्छी व्यवस्था इन्होंने अपने कार्यकाल में जो अभी शुरू ही हुआ है उसे कर रहे हैं। और जैसे हमें प्राप्त जानकारी मिली, गरीब महिलाओं के लिए जो सरसों का बीज आ रहा है वो ये वितरित कर रहे हैं। और आप देख लीजिए किस प्रकार ये उसको बीज को गरीब लोगों के लिए वितरित कर रहे हैं। माता जी, आपको ये जो बीज मिला है, आप क्या कहना चाहोगे? आप कैसा लग रहा है आपको? आप गरीब परिवार से हो। गरीब से ही गरीब पर क्या नाम है आपका? कमला। कमला जी। तो सरपंच साहब का भी कमला नाम है और आप गरीब परिवार से हो। तो ये कितना बीज मिला आपको? 2 किलो की थैली है। 2 किलो की थैली है। नहीं तो आपको मिला, अब कैसा लग रहा है आपको? ये बीज आपको जो फ्री मिला है कैसा लग रहा है? 13 रुपये मात्र आपसे लिए हैं, 2 किलो का बीज मिल रहा है। बाजार से जाते आप बहुत ज़्यादा पैसा लगता। क्या कहना चाहोगे? थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सा बोलो। बहुत अच्छा लगा। और चाहोगे आप ऐसा सरपंच हर बार आपको ऐसी तरह से बनता रहे सही और आपकी सेवा करता रहे? और कोई बात? ऐसे ही बने सरपंच साहब। बहुत अच्छा लगा इस चीज़, बहुत अच्छा लगा हमको। चलो, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को सहायता या कुछ सुविधा मिलती है, उनके जो खुशी में भावुकता से कुछ शब्द नहीं निकल पाते हैं। यहाँ कमला जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि एक गरीब परिवार को अगर 2 किलो का बीज सरसों का अगर बाजार से लेके आते, तो मेरे को इतना कंफर्म नहीं कि कितने का था, लेकिन लगभग 200-250 रुपये का 1 किलो का बीज बाजार में मिलता है। तो आज इनको जो मिला तो ये खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रही है। आप देख सकते हो चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, हंसी है, लेकिन बोल नहीं पा रही है। ये स्पष्ट आपको स्पष्ट दिखा रहा है। खुशी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन हो सकती है आदमी को जब किसी को एक सहायता मिलती है। और जो ग्राम पंचायत स्तर पर मिलती है तो खुशी तो जायज़ है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा ये नीचे का कारपेट। आप देख लीजिए, शायद बामनवास उपखंड में ऐसी पहली ग्राम पंचायत होगी, जहाँ तक हमने भी जिन ग्राम पंचायतों का दौरा किया है उनमें सबसे पहली ग्राम पंचायत जहाँ एक ऐसा कारपेट और एक स्वच्छ और सुंदर जगह आपको दिखने की मिलेगी। यहाँ आपको एक मच्छर या मक्खी भी आपको दिखाई नहीं देगी। दूसरी बात है, यहाँ लोगों को बैठने के लिए एक कुर्सियाँ लगी हुई है जिन पर लोग आके बैठ सकते हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा कि ये साइन बोर्ड आपको देख रहा है, अमित कुमार शर्मा जी जो ग्राम विकास अधिकारी जी हैं उनका है। और आप देख सकते हैं कि कितनी हाँ बताओ, आ जाओ इधर।
इस तरह के ये जो सारी चीज़ें हैं इन्होंने सुव्यवस्था कर रखी है। सीसीटीवी कैमरा ऊपर है, शानदार रंग रोगन है, पर्दे वगैरह है, वो सही तरह से इन्होंने किया है। और ये जो वो जो 100 थैलियाँ यहाँ बीज की आई हुई है वो यहाँ रखी हुई उन गरीब महिलाओं के लिए जिनके 4 बीघा से ज़मीन कम है और गरीब परिवार में बीपीएल में आती है, उनके लिए ये रखी हुई है। और अंदर ये ई मित्र का काम चल रहा है, जहाँ किसी को भी कोई तरह की तकलीफ और परेशानी नहीं होती है। ई मित्र का काम संतोषजनक किया जाता है। और आइए अब मैं यहाँ से इस दरवाजे को थोड़ा ओपन करता हूँ और आपको अंदर दिखाता हूँ कि कॉन्फ्रेंस हॉल की क्या पोजीशन है। तो ये हमने पर्दे हटाए और पर्दे हटाते ही हम आपको सबसे पहले दिखाऊंगा इनका एक मकसद है आदर्श ग्राम पंचायत सफीपुरा। तो इसे देखने के बाद स्वतः ही आदमी को अंदाज़ा हो जाता है कि कितना साफ़ सुथरा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो कारपेट है बिल्कुल कारपेट बचा हुआ है। कॉन्फ्रेंस हॉल है और कॉन्फ्रेंस हॉल किस प्रकार का लगा हुआ है ये आपसे। और सामने ई मित्र का जो इतनी मशीनें हमने देखी शायद लगभग मशीनें बंद पड़ी मली या उनको चालू नहीं किया गया या ई मित्र का काम कहीं दुकान से किया जा रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक ऐसी हमें ग्राम पंचायत मिली जहाँ मशीन भी हमें आपको चालू दिखाई दे रही है और ई मित्र का काम भी हमें ग्राम पंचायत स्तर पर मिल रहा है। तो लोगों को सिर्फ हम आपकी बात कराएंगे। और आप देख लीजिए ये ई मित्र जो चल रहा है, आपको इससे लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों पर जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है। तो ये वो हॉल कॉन्फ्रेंस जहाँ नवनिर्वाचित सरपंच कमला देवी ने इसको अपने ही अंदाज में लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसलिए कारण से कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया है। तो वो आके इनसे बातचीत कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है हमारे हिसाब से। और हम अब आइए आपको स्वयं सरपंच का रूम दिखाते हैं और ये देखते हैं सरपंच कमला देवी सरपंच कक्ष। और अब आपको अंदर की मॉनिटरिंग करवाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने सीधा जैसे ही अंदर एंट्री मारोगे तो आप ये सरपंच की कुर्सी दिखाई देंगी। और सरपंच जहाँ मुझे अभी उनसे मेरी बात हुई है तो वो गांव की जन समस्याओं को सुनने के लिए गांव के दौरे पर निकल चुकी है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ उनने अपना एक प्रतिनिधि भी लगा रखा है जो पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है, जनता की पूरी आवाज़ सुन रहा है। वो मार्केट में और जन संपर्क कर रही है, दिवाली का समय है, साफ़ सफाई को देख रेख करवा रही है। तो कुछ ही समय पश्चात वो यहाँ आने की कोशिश करेगी, ऐसा हमें उन्होंने बताया। और ये नेट का सिस्टम इन्होंने लगा रखा है, रंग रोगन और पुताई का तो आप देख सकते हो कितना साफ़ सुथरा है। मुझे एक कहीं जाला या मकड़ी या मच्छर भी यहाँ उड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा अभी इसी वक्त और इसी समय। तो और फिर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगा। बिजली टेक्निकल कारण से या कोई कारण से बिजली चली गई है तो हम आपको ये टीवी, लेकिन ये टीवी इन्होंने लगाया है जिसका कनेक्शन सीधे पूरे हॉलों का और बाहर की पूरी मॉनिटरिंग कर रही है, सीसीटीवी कैमरे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा किया भी है इन्हें। और मैंने आपको बार बार यही बताया कि मैंने काफ़ी जगह गया लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं। तो मैं आपको इस टीवी जो कैमरा था इसको चलाते हुए दिखा लेता हूँ। ग्राम का माहौल, लाइट चली गई है इस कारण, बाकी इसकी भी आपको मैं मॉनिटरिंग करवाता और इसे मैं दिखाता आपको किस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बाहर ले चलता हूँ
जहाँ मौसम काफ़ी सुहाना है। सड़क के जस्ट करीब ये ग्राम पंचायत है और ये आप देख सकते हैं बाहर से भी इन्होंने बिल्कुल साफ़ सफाई करके वीडियो करा अच्छा करवाया है। और आइए अब मैं यहाँ के कुछ लोकल ग्रामीणों से आपकी बात करवाता हूँ। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम तो हरे क्या नाम बताया? हरेतीलाल मीणा। हरेतीलाल जी, जो अभी कमला जी आपके नवनिर्वाचित सरपंच बनी है और जिन्होंने इस तरह से ये पुताई है, रंगाई है, यहाँ की साफ़ सफाई है, फर्नीचर वगैरह बढ़िया मेंटेनेंस इन्होंने करवाया है, क्या कहना चाहोगे सर आप? हेलो। तो ये था इनका थोड़ा सा कहीं फ़ोन आ गया तो ये हमारे से कट गए। और ये बाहर भी ये दोनों साइड में इन्होंने सीसीटीवी लगा रखे हैं ताकि भवन की रात में और दिन में तो ये रहते ही हैं, लेकिन रात को भी किसी प्रकार के हादसे से बचा जा सके और इसकी मॉनिटरिंग हो सके। और और आइए अब आपको मैं अंदर की फिर मॉनिटरिंग करवाता हूँ। इधर से बिजली आ चुकी है। हाँ 24-17-04 एक है ये और ये लास्ट में ए क्या है इसको था आप बैठो और 13 रुपये लेना है वो आपने वो जो लिस्ट वो है ना 25 में काट के देना। और मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरे चालू है और यहाँ भी बैटरी का सिस्टम ये करने जा रहे हैं। जैसे हमें सूचना मिली अभी लाइट जो चली गई थी तो और बहुत जल्दी ये बैटरी का इनसे कनेक्ट आने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि अभी इन्होंने चार्ज लिया, चार्ज लगाने के बाद सारी व्यवस्था इन्होंने की है तो इसको भी ये बैटरी से। और अब आप देख लीजिए कि इसमें सारी चीज़ें सरपंच अपने सीट पर बैठ के मॉनिटरिंग आराम से कर सकता है कि कौन सा वर्कर क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। और ये बहुत ही अच्छा इन्होंने इस तरह की, अगर हम हमारे ग्राम पंचायत लेवल पर इस तरह से करते जाएं तो शायद मुझे नहीं लगता कि देश में एक अच्छी सोच और अच्छा माहौल, लोगों को हर प्रकार की समस्याओं से निजात, क्योंकि यहाँ नरेगा का काम हो, चाहे पेंशन का काम हो, चाहे और किसी का ई मित्र का काम हो, चाहे किसी की जन सुनवाई हो, यहाँ सारी व्यवस्था इन्होंने की है। तो अच्छी पहल सरपंच कमला देवी की ओर से। और अगर सारे ही सरपंच ग्राम पंचायत बामनाथ पंचायत समिति के अगर इस तरह करने लग जाए तो शायद मुझे लगता है कि एक परिवर्तन आने में समय नहीं लगेगा और आम लोगों को उन समस्याओं से, उन परेशानियों से छुटकारा इतना जल्दी मिल जाएगा जितना कि वो सोच भी नहीं सकते। और अब हम आपको जोड़ने चाहेंगे सरपंच प्रतिनिधि जो यहाँ की पूरी देख रेख करते हैं, अभिषेक जी। तो अभी हम उनको जोड़ेंगे आपसे।
ये पर्दे हैं और अभी हम आपको सरपंच प्रतिनिधि अभिषेक मीणा जी से संपर्क करवाएंगे। बहुत जल्दी हम आपको उनसे जोड़ेंगे। जब तक आप सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरे पंचायत ग्राम पंचायत का अवलोकन कर सकते हैं कि कौन सा कर्मचारी कहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो एक अच्छी पहल, अच्छा प्रयास करने की इन्होंने कोशिश की। यार ये सब फोन पे एक नंबर भी गलत हो गया ना, गड़बड़ हो गया। फोन पे बता रही हो या फिर गलत हो गया, तो एक पूरे मामले गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ बात है, लिख लिया मैंने, पर हमारा समझ में कहा रहे कि काई नंबर है, काई नंबर है। जो नहीं तो है तो लिया यार, कभी लिखा देखो कभी काम किया। फोन पे तो गलत लिखा था यार, परेशानी नहीं है। परेशानी एक दिन हम गलत लिखा है, दो दिन तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं बहुत जल्दी आपको सरपंच प्रतिनिधि, क्योंकि वो फील्ड में हैं तो उन्होंने एक अपना प्रतिनिधि उनके पुत्र अभिषेक जी को नियुक्त किया है और वो यहाँ की देख रेख में अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो मैं आपको उनसे सीधा रूबरू और अब लाइन पे जोड़ता हूँ। सबसे पहले अभिषेक जी, आपको मैं और मेरे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएँ नवरात्रा की और आने वाले दीपों का त्यौहार दिवाली की। अभिषेक जी, जिस तरह के आपने जो इस ग्राम पंचायत का मेंटेनेंस किया है और जिस प्रकार की आपने व्यवस्था बनाई है, अगर इसी प्रकार की व्यवस्था हम सारे ग्राम पंचायत बामनाथ पंचायत समिति के लोग अगर सरपंच बना दे तो मुझे लगता है कि शायद ग्राम पंचायत समिति बामनाथ की काया पलट हो सकती है और उन तमाम गरीब लोगों को जो चाहे पेंशन के लिए, चाहे नरेगा का काम के लिए, चाहे और किसी काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, वो इधर उधर नहीं भटकेंगे। इस पर क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं राजेंद्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे ग्राम पंचायत में पधारे, उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं आपको, मेरी माँ सरपंच है कमला देवी, और जिस उम्मीद से लोगों ने हम पर विश्वास किया है, मेरी माँ पर विश्वास किया है, मेरे पे विश्वास किया है, तो हमारा प्रथम प्रयास ये है आम जन, गरीब, मजदूर जो है, जिनका सरपंच से सीधा वास्ता होता है, पंचायत मुख्यालय से सीधा वास्ता होता है, और वो होता है कि राशन कार्ड बनाना, भामाशाह कार्ड बनाना, जन आधार कार्ड बनाना, पेंशन योजना में उनको जोड़ना, विधवा पेंशन में जोड़ना, विकलांग पेंशन में जोड़ना, बच्चों को छात्रवृत्तियाँ मुहैया कराना, खाद्य सुरक्षा में जोड़ना,
PM आवास व इंदिरा आवास में उनका नाम जोड़ना, इन चीज़ों की मूलभूत आवश्यकता सरपंच से सीधी पड़ती है। और उसी को देखते हुए भाई लोगों को भटकना नहीं पड़े। हमने ई मित्र कक्ष आपने हमारा देखा होगा, सुबह से लेकर शाम तक हमारे ई मित्र जो कर्मचारी है वो यहाँ बैठते हैं। लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। आजकल हमारे यहाँ से बावनवास मुख्यालय 10 किलोमीटर के 8-7 किलोमीटर दूर है और वृद्ध आदमी को अपनी पेंशन निकलवाने के लिए बैंक जाना पड़ता है। तो उसके लिए हमने ई मित्र पे वो व्यवस्था करी है ताकि वो लोग आसानी से यहाँ वो अपना पैसा निकाल सके, ताकि उनको साधन सुविधा के अभाव में वहाँ जाना नहीं पड़े, भटकना नहीं पड़े और उनको जिस तरीके की जो परेशानी उनका सामना नहीं उठाना पड़े। तो उनकी पेंशन जो पैसे निकालने की व्यवस्था है वो हमने यहाँ करी है। आधार कार्ड हो, चाहे भामाशाह कार्ड हो, चाहे जॉब कार्ड में नाम जुड़वाना हो, चाहे जॉब कार्ड से अलग जॉब कार्ड बनवाना हो, चाहे खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ो, सारी की सारी जितनी भी ई मित्र से संबंधित और डिजिटल समस्याएं जो संबंधित है वो हमने हमारे ई मित्र पर सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से कर रखी है। हमने अलग से एक डिजिटल रजिस्टर बना रखा है जिसमें जो भी कोई व्यक्ति आएगा वो अपना नाम, अपना कार्य का विवरण, क्या समस्या है, मोबाइल नंबर वो लिखिएगा। हमने सेक्रेटरी जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी उनका अलग से कक्ष बना रखा है। वो सहायक सेक्रेटरी सर और जो है हमारे सेक्रेटरी जी है वो बैठकर हमारी समस्याओं को यहाँ सुने और लोगों को किसी भी प्रकार से कहीं भटकना, पटवारी महोदय हमारे यहाँ रहते हैं, ग्राम सेवक महोदय हमारे यहाँ रहते हैं और उन सभी अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए हमने फर्नीचर व्यवस्था है, कॉन्फ्रेंस रूम है, ताकि हमारे पंचायत मुख्यालय पर उच्च अधिकारी कोई आए ताकि उनको हम एक अच्छा उनकी व्यवस्थाएं कर सके, उनको एक अच्छा माहौल दे सके ताकि लोग एक अच्छा काम यहाँ की व्यवस्थाएं से मैनेज हो और वो प्रभावित होकर हमारे जो लोगों को जो गांव की जो हमारी समस्या है उनको प्रथम पंक्ति में रखें। और हमारा तो सिर्फ और सिर्फ ये गांव और पूरी पंचायत हमारा स्वच्छ हो, हरा भरा हो, पंचायत मुख्यालय का वातावरण खुशनुमा हो, पंचायत का माहौल खुशनुमा हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए हमने ये व्यवस्थाएं करी है और आगामी हमारा ये है। और हर कार्य में मैं पूरे पंचायत के लोगों से मैं अपील भी करता हूँ, उनसे निवेदन भी करता हूँ कि आप लोग भी हमारा सहयोग करें, मदद करें, ताकि हम मिलकर, क्योंकि हर विकास कार्य में जन सहभागिता का होना अति आवश्यक है और हम सब मिलकर पंचायत को आदर्श और एक आदर्श ग्राम पंचायत बने जो जिले ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में एक नंबर पंचायत बनाने का हमारा प्रयास है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं और जारी भी। अभिषेक जी, मैं कहना चाहूँ जैसे अभी मैं आया यहाँ पर, मुझे सूचना मिली कि सरपंच खुद ग्राम की जो समस्याओं को देखने के लिए निकल चुकी है। तो आने वाले जो दिवाली का मौसम त्यौहार भी आ रहा है, तो इस ऊपर आप क्या कहना चाहो, किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी साफ सफाई को लेकर या रोशनी को लेकर या कुछ? मैं पत्रकार महोदय आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो गाँवों में जो साफ़ सफाई है उसके लिए हमने सफाई कर्मी लगा रखे हैं। अभी सफाई कर्मी मेरे गांव में हमने लगा रखे हैं और दीपावली से पहले पूरे 5 गांवों का हम साफ़ सफाई का मेंटेनेंस करेंगे और रोशनी की व्यवस्था भी रोड लाइट के माध्यम से करेंगे। अभी हमने चार्ज लिया है, कुछ प्रस्ताव हमने ग्राम सभा की मीटिंग में लिए हैं साफ़ सफाई को लेकर, रोड लाइट को लेकर, और भी जो हमने जो प्रस्ताव लिए हैं पूरी पंचायत के वार्ड पंचों से, गांव के लोगों से सुनकर उनको प्रस्ताव में लिए हैं, ताकि जब भी हमारा बजट प्रस्ताव होगा, सेंशन होगा, हम उस पर और अतिशीघ्र कार्रवाई करेंगे और उसके समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे। मेरी माँ गांव में रहती है, घर रहती है, महिलाओं की समस्याएं भी है, सुबह से लेकर शाम तक वो महिलाओं के बीच में रहती है, गांव के बीच में रहती है, वहाँ बैठकर जो भी उनकी समस्याएं, और मैं उनका पुत्र होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि उनके काम में मैं हाथ बटाऊँ, और इसीलिए मैं लोगों की, मैं खुद भी मैं यहाँ बैठकर लोगों की समस्याएं सुनता हूँ। सेक्रेटरी साहब को बता रखा है, मित्र वालों को बता रखा है, ग्राम सहायक जो हमने हमारे यहाँ सारे कर्मचारी यहाँ मौजूद रहते हैं, और हर आदमी की समस्याएं लिखित में नोट की जा रही है, ताकि मोबाइल नंबर लिए जा रहे हैं, अगर वो सरपंच से सीधा संवाद नहीं कर सके, ताकि हम कहीं चले जाएं, उसके बाद हम उनसे फ़ोन करके कहा पंचायत मुख्यालय पे आए, आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी समस्याएं क्या है, ताकि हम उनसे फ़ोन पे भी जान सकें। हमारी अनुपस्थिति में कोई आता है। अभय जी, अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी अपने नज़र से गुजरी है। आप भी एक गरीब परिवार से और राजनीति का आपके परिवार में कोई बोलबाला नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, लेकिन आपका एक मान्य स्वभाव था सामाजिक कार्य से जुड़ा होना, लोगों की मदद करना, लोगों को हर समय सेवा करना, तो कहीं इन चीज़ों का भी आपको इस
चुनाव के दौरान लाभ मिला? मैं आपको बताना चाहूँगा राजेंद्र जी, पिछला जो चुनाव था वो मैं खुद लड़ा था, तब जेड सीट थी, तब मैं लड़ा था और मैं बहुत कम वोटों से हार गया। लेकिन चुनाव हारना जीतना एक नसीब है और लोगों को हो सकता है कुछ कमियां हमारे अंदर नजर आई तो हम हार गए, लेकिन उसके बाद भी हमने लोगों के बीच में बने रहे, चाहे स्वास्थ्य को लेकर उनको बराबर उनके बीच में स्वास्थ्य कैंप लगाते रहे, रक्तदान भी करते रहे लोगों के लिए। लोगों की जो समस्याएं थी उनके बीच में जो है आम आदमी को पहुंच सके वह, और भ्रष्टाचार से मुक्त जो हमारी जो ग्राम पंचायत बनाने का हमारा वादा है, जो लोगों से हमने किया है, उस पर हम आज भी कायम हैं, आगे भी रहेंगे। किसी भी प्रकार से लोगों से ना किसी रिश्वत के खिलाफ है कुल मिला के। चलो सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि भ्रष्टाचार के अगर आप खिलाफ हुए हैं तो गरीब लोगों को काफ़ी सहयोग मिलेगा, काफ़ी सहारा मिलेगा, काफ़ी संबल मिलेगा। और हमारे चाहने वाले और आपके चाहने वाले बहुत सारे लोग आपसे जुड़ चुके हैं और काफ़ी उनका क्वेश्चन है, तो आखिरी में आप उन अपने जुड़ने वाले चाहने वाले और अपने ग्राम के जो वासी हैं उनको क्या कहना चाहोगे? हालांकि कोरोना संक्रमण में चल रहा है, तो क्या कहना चाहोगे सर इनसे? मैं सबसे पहले तो लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कोरोना जैसी आपातकालीन स्थिति निपटने के लिए मुँह पर मास्क लगा कर रहे, सैनिटाइजर करते रहें, और जो समय समय पर चिकित्सा विभाग की जो गाइडलाइन उसका पालन करें ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। दूसरा, मेरा सभी लोगों से, मेरे शुभचिंतक जो है, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, जो वृद्धजन हैं, जो महिलाएं हैं, जो हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सभी से मेरा एक निवेदन है और अपील है कि आप सभी जहाँ जहाँ भी अपनी अपनी ग्राम पंचायतें हैं उन सब में अपने अपने पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग करें, किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं रखें। द्वेष भावना, चुनाव हो गए, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन मतभेद हमारे हो सकते हैं, मेरा कहना तो यह है, मतभेद हमारे हो सकते हैं, लेकिन मनभेद हमें नहीं रखना है। और पंचायत और गांव के विकास में आप सभी भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि हम सब मिलकर एक अच्छा और खुशनुमा माहौल बना सकें। मैं तो गांव के लोगों से, पंचायत के लोगों से यही कहता हूं कि हर सुख दुख में जब भी आप मुझे जहां याद करोगे, चाहे वो हारी बीमारी हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की रात बिरात कभी भी आपको आवश्यकता पड़े, कोई हमें सरपंच से क्या आशाएं रखते हो, आप मुझे फ़ोन करिए, बेशक मैं आपके बीच में पहुंचूंगा। देर सवेर भले टाइम जरूर हो सकता है, इधर उधर हूँ मैं, आने में टाइम लग सकता है, बाकी आपके बीच में ज़रूर मैं बना रहूँगा। ऐसी मेरी प्राथमिकता है और ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं लोगों के हर सुख दुख में साथ खड़ा रहूँ। तो जैसा कि आप देख रहे थे जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से, ये हमारे सरपंच प्रतिनिधि अभिषेक मीणा जी हमारे साथ में थे। और ये जो हमने जो कैमरे लगा रखे हैं, इन कैमरों का ये गांव का मुख्य एंट्रेंस है, पंचायत का भी यहाँ से एंट्रेंस है। यहाँ से पूरे गांव में हम यहाँ से चाहे सराय जाना हो, चाहे झाड़ोली जाना हो, चाहे बंदावल जाना हो, चाहे सखीपुरा में जाना हो, राधे की गाँव की कनेक्टिविटी थोड़ी दूर है, लेकिन यहाँ से कोई आदमी जाता है तो इन कैमरों में किसी भी प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं, सारी गतिविधियाँ नज़र रहे और हम उसको मॉनिटरिंग कर सके। ये हमारा है पंचायत भवन में, हम हमारी अनुपस्थिति में कौन क्या कर रहा है। का मतलब एक राजनीति में अभी वो नहीं हुआ, लेकिन इस आप पंचायत भवन के आगे कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी आदमी, अगर कोई भी बाहर का आदमी या गांव का आदमी जाता है तो उसमें पूरी मॉनिटरिंग हो सके। आजकल क्या है कि सामाजिक तत्व किसी प्रकार की एक अशांति पैदा करना चाहते हैं, तो लोगों को एक सुरक्षा मुहैया कराना हमारा है। और हम अगर पंचायत मुख्यालय पर नहीं है, हमारी अनुपस्थिति में अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है, ताकि हम सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकालकर उन प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को हम अवगत करा सकें, इस तरह की बात हुई कि उस टाइम का जो पूरी रिकॉर्ड हम यहाँ कर सकें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है इस कैमरे में। तो ये थे सरपंच प्रतिनिधि अभिषेक मीणा जी, जिनसे हमने आपकी रूबरू बात करवाई जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से। 5 साल हमारे बीच है, अभी हमें और बहुत लंबा कार्यकाल है। धीरे धीरे ग्राम वाइज हम समस्याएं नोट कर रहे हैं, धीरे धीरे हमें प्रस्ताव ले रहे हैं, उनका बजट जैसे जैसे सैंक्शन होगा हम लोगों के बीच में जाकर उन कामों को गाँव की सहमति से, गाँव के कर्मचारी संगठनों की सहमति से, ताकि बुद्धिजीवी लोग हम उनके बीच में बैठ के बात करें, क्योंकि हर गाँव की अलग अलग समस्याएँ होती है और उन समस्याओं को उन गाँवों के बीच में जाकर हम लोगों के साथ लेकर, सबको साथ लेकर उनको समाधान करने का प्रयास करेंगे। ऐसी हमारी योजनाएं हैं। सारी चीज़ें अभिषेक जी ने क्लियर कर दी। अभी इन्होंने चार्ज लिया है, कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ, 28 तारीख को वोट थे और आज लगभग 19 तारीख हुई है, मतलब 20-21 दिन हुए हैं। और 21 दिनों में इतना बड़ा काम करना कोई छोटा मोटा काम भी नहीं, बहुत बड़ा इन्होंने परिवर्तन। और अगर इसी तरह हम करते रहे और आपका सपोर्ट रहा, जनता का सपोर्ट रहा, तो
मुझे लगता है कि ये बहुत 5 साल के अंदर बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। जी मैं अगर इससे पहले की अगर मैं तस्वीरें मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर मैं उन तस्वीरों को शेयर करूँ तो आप ऐसी स्थिति थी इस पंचायत मुख्यालय की कि कितने कीकर ओढ़ते, कटीली झाड़ियाँ थी, बहुत सारे जो वो थे। हमने पूरा साफ सफाई करके और एक अच्छा माहौल यहाँ का तैयार किया है। धन्यवाद। चलो